अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर नम्रता भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के सुपरिणाम स्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। वह सभी प्रकार के सुख और संतुष्ट थी। उसी बुढ़िया के पड़ोस में एक और स्त्री रहती थी। उसे वृद्धा की भी संपन्नता अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। अपने पास कोई और गाय न थी, फलतः बुढ़िया मन मार कर रह गई। वह घर लीप न सकी, भोजन बना न सकी, भगवान को भोग लगा न सकी, इसलिए भूखी प्यासी सो गई। अंतर्यामी भगवान ने अन्न जान बनाते हुए वृद्धा से भोग न लगने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। गाय का गोबर न मिलना जब वृद्धा ने कारण बताया तो दयालु भगवान ने कहा, भगिन तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी कष्टों और अभावों से दूर करके रिद्धि सिद्धि देता है। प्रातः उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। वह उस गाय बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग कोई शालू पड़ोसी ने देख लिया। फलतः वह ताक में रहने लगी और जैसे ही गाय गोबर करती पड़ोसी ने उसे उठा ले जाती, उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसिन की इस चालाकी से वृद्धा की रक्षा करने का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर से आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में बांधकर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे उसकी विशेषता का ज्ञान हो गया। अब वो शाम को गाय घर में ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसन ने इस प्रकार जब सब अपने को सोने से वंचित होता देखा तो उसने राज दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसिन की गाय सोने का गोबर देती है। वह तो आपकी गौशाला में रहनी चाहिए, ताकि आप उस सोने से प्राप्त धन के द्वारा प्रजा की भलाई कर सकेंगे। राजा को बात जच गई। उसने तत्काल सिपाहियों को भेजकर गाय खुलवा मंगाई। वृद्धा के रोने धोने का राज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गौर के अपभाव के कारण उस दिन आंगन न तो लीप सकी, न भोजन बना सकी और न ईश्वरी भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को वृद्ध पर दया आई। उन्होंने राजा के राजमहल को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि या तो प्रातः होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दो, अन्यथा तुमको और तुम्हारे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने असम्मान गाय वृद्धा के पास भेज दी। उसका पूज्य सम्मार्द कर उसे पर्याप्त भेंट भी दी और राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तिन वृद्धा को किसी प्रकार से सताएगा उसी को कठोरतम दुख दिया जाएगा। दूसरे आदेश द्वारा अपने प्रजा को प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म दिया। व्रत के सुपरिणाम राज्य की और प्रजा की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गईं और प्रजा तथा राज्य आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घ काल तक सुखी और संतुष्ट रहकर स्वर्गलोक को सिधार गया।